मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग मैथ्स का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग टू डायमेंशनल शेप्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि टू डायमेंशनल शेप क्या होते हैं। तो हम लोग देखे थे कि टू डायमेंशनल शेप में लेंथ भी होता था और ब्रेथ होता था। ऐसा कोई फिगर या ऐसा शेप जिसमें लेंथ और ब्रेथ होते थे, ऐसे फिगर को हम लोग, ऐसे शेप्स को हम लोग टू डायमेंशनल शेप कहते थे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग को कवर करना है थ्री डायमेंशनल शेप। तो थ्री डायमेंशनल शेप जिसमें लेंथ भी होंगे, ब्रेथ भी होगा और एक तीसरी चीज है वो क्या, हाइट होगी। ऐसी कोई शेप, ऐसा कोई फिगर जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, ऐसे फिगर को हम लोग बोलते हैं थ्री डायमेंशनल शेप। और दिस ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों चीज हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलेंगे? सॉलिड। ओके। एक पॉलीगॉन की बात करें, एक पॉलीहेड्रन की बात करें, वो किससे? तो फेसेस से मिलके बने होते हैं। और यहाँ पे अगर हम एक फिगर, द सेगमेंट वेयर द फेसेस मीट आर कॉल्ड एजेस। और फेस के जो सेगमेंट जहाँ पे मिलते हैं उसको एज बोलते हैं। एंड द पॉइंट्स वेयर एजेस, और वो एज जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे? वर्टिसेस और एजेस। अगर हम एक यहाँ पे फिगर देखते हैं, यह जो फिगर है आपके सामने, यह क्या है? यह एक थ्री डायमेंशनल शेप है। ओके, थ्री डायमेंशनल। तो इस जिस फेस से यह बना हुआ, इसको तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले फेस। और इस जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे? एज। एज मतलब कॉर्नर। क्या बोलेंगे? एजेस। और यह एजेस आके जिस पॉइंट पे मिला, यह एजेस आके जिस पॉइंट पे मिला, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स। ओके, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स। और वर्टेक्स का ही प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेस। तो इसीलिए इसमें वर्टिसेस का यूज किया गया, क्योंकि बहुत सारे वर्टेक्स हैं। तो यह जो आपको दिख रहे हैं, यह क्या है? यह उसका फेस है। यह जो रेड कलर का दिख रहा है, यह इसका क्या है? फेस। यह सब फेस हुए। ओके। उसके बाद यह जो ग्रीन कलर का आपको दिखेगा, यह जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? इसको एज बोलते हैं। एज मतलब कॉर्नर या किनारा। और उसके बाद, और इस जो पॉइंट को आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस सबको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ओके। तो फेस, एजेस और वर्टेक्स आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या होते हैं? फेसेस होते हैं। और इस जिस सेगमेंट से ये बना होता है, उस सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं एज। और वह सेगमेंट जहां पे जाके मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। Two common type of polygons are prism and pyramid. An example of prism is a glass slab, and that of a pyramid is a tetrahedral structure. दो कॉमन टाइप्स हैं पॉलीगन, पॉलीहेड्रन का। एक प्रिज्म हो गए और एक पैरामिड है। आपके सामने कुछ फिगर है, इस फिगर को देखते हैं। पहला क्या है? क्यूब। क्यूब एक स्क्वायर प्रिज्म है। कैसा है? एक स्क्वायर प्रिज्म। क्योंकि क्यूब, अगर दो हम स्क्वायर को ऐसे क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो जाके क्यूब बनता है। तो क्यूब को हम लोग बोलेंगे एक स्क्वायर प्रिज्म, जिसमें यह वर्टेक्स, यह वर्टेक्स होंगे और यह सब क्या होंगे? एज होंगे। ओके। ट्रायंगुलर प्रिज्म, ऐसा एक प्रिज्म है जो ट्रायंगल के आकार का दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म, जिसका बेस कैसा होता है? ट्रायंगल के आकार का होता है। स्क्वायर पिरामिड, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिड। यह क्या है? सिलेंडर, कोन और स्फीयर। प्रिज्म हैव ट्रायंगुलर फेसेस as part of their lateral surface in their top and bottom are identical polygons. Pyramid have triangular face meeting at a vertex. यहाँ कुछ क्वेश्चन है जिसको मैच करना है। कोन, तो कोन को आप देख रहे हैं, यह स्फीयर,
तो स्फीयर क्या है, इसके नीचे होगा सिलेंडर। तो इसको इस तरह से मैच करना है कि कौन सा फिगर कहाँ पे है। आपको बर्थडे कैप हो गया या आइसक्रीम हो गया या बर्थडे कैप, इस सब के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कोन के आकार का होता है। स्फीयर, टेनिस बॉल, अर्थ, यह सब जो है स्फीयर। उसी तरह से सिलेंडर की बात करें तो यह सिलेंडर है, कोई बर्तन है, बीकर, ट्यूबलाइट, तो यह सब एक सिलेंडर के शेप में आते हैं। क्यूबॉइड, बुक्स, मैच बॉक्स, माचिस बॉक्स, यह सब क्यूबॉइड। और यह हो गया आपको इजिप्टियन पिरामिड, यह सब हो गया आपको पिरामिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 5.4 को देखेंगे कि नेम टू ऑब्जेक्ट दैट वी सी अराउंड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, क्यूबॉइड, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर और सिलेंडर। आपको दो दो ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जो अपने आसपास देखते हैं और वह क्या होंगे, क्यूब के फॉर्म में है या क्यूबॉइड में है या कोन है। तो ऐसे ऐसे दो दो लिखने हैं। जैसे बात करें क्यूब का, तो क्यूब के आकार का आप देखते हैं, जैसे क्यूब के स्ट्रक्चर का तो देखते हैं आप क्या, जिसमें हम क्या करते हैं, डाई डैश या डाई जिसको बोलते हैं, जिससे लूडो लूडो खेलते हैं, वह भी क्यूब के आकार का होता है। बुक्स हो गए क्यूबॉइड हो गए, बर्थडे कैप कोन हो गया, बॉल अर्थ बॉल स्फीयर हो गया, सिलेंडर जो हमारे घरों में या कोई बीकर या कंटेनर, वह सब सिलेंडर के आकार के होते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ द फॉलोइंग, फुटबॉल किस आकार के होते हैं, तो फुटबॉल कैसे होते हैं, स्फीयर। सीपीयू, आइसक्रीम, डाई, टीवी बॉक्स, डिक्शनरी, स्टील अर्मिला और ए रोड रोलर। तो इस सब को आप लिखना है कि किस शेप के हैं या किस शेप के कैटेगरी में आते हैं। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार, क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन विच द व्हिच ऑफ द आर्म इज मूव्ड अबाउट द वर्टेक्स। मैग्नीट्यूड एक क्या है, एंगल का मेजरमेंट है जो एक आर्म से ये कितना क्या करता है, मूव करता है, इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। सम स्पेशल एंगल्स, जीरो एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री, कंप्लीट एंगल 360, स्ट्रेट एंगल 180 और जीरो एंगल 0 डिग्री का। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल हम पढ़े थे जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, ऑब्ट्यूज जिसका मेजरमेंट 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, और रिफ्लेक्स जिसका मेजरमेंट 180 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम होना चाहिए। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। दो लाइन परपेंडिकुलर जब कहलाएंगे जब वह दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे, एक राइट एंगल मेजर बनाएगा। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन ले लिए, ए बी एक लाइन सेगमेंट जिस पे एक क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिए। अब यह 90 डिग्री का एंगल फॉर्म का है, तो क्या बोलेंगे, ए बी पे यह जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ट्रायंगल्स कैन क्लासिफाई टू वेज पढ़े थे कि पहले अकॉर्डिंग टू साइड, एस्केलन, आइसोसेल्स और इक्विलेटरल, जिसका कोई भी एंगल बराबर नहीं हो, ऑल इक्वल एंगल्स, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, is called escalon. Two sides are different, isosceles, और three sides are equal is called equilateral. उसी तरह हम लोग पढ़े कि अकॉर्डिंग टू एंगल्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते थे, ऐसा कोई ट्रायंगल जिसका सभी एंगल क्या हो, 90 से कम हो, तो उसको एक्यूट। राइट एंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, उसको राइट एंगल, और जिसमें एक एंगल 90 से ज़्यादा होगा उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। क्वाड्रेटरल, फोर साइड से बने हुए पॉलीगन को, फोर साइड से बने हुए फिगर को हम लोग क्वाड्रेटरल बोलते थे, जिसको हमने क्या किया था, डिवाइड किया था अलग अलग में। जैसे पैरेललोग्राम,
पैरेललोग्राम एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होंगे, स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होंगे और सभी एंगल भी 90 डिग्री का होता है। रोम्बस के भी सभी साइड इक्वल होते हैं और क्या होंगे, पैरेलल होते हैं। ट्रेपजियम वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, उसमें एक ही पेयर साइड के होंगे पैरेलल। इस तरह के जो फिगर थे उसको हम लोग ट्रेपजियम बोलते थे। और काइट जो पतंग, एक क्वाड्रिलेटरल बोथ हैव टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, तो इसको हम लोग काइट बोलते थे। तो यह जो था वो क्या था, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स थे, ये सब क्वाड्रिलेटरल ही हैं। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है जिसमें कुछ क्वेश्चन है। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड क्या होंगे। तो यह सपोर्टेड यह रेक्टेंगल है जिसमें हम लोग इस साइड को और इस साइड को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। तो यह दोनों कैसे हैं, तो आप देख सकते हैं यह दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, क्योंकि यह पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो आप क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। The angle by which the hour clock of a clock turns through when the minute hand goes from 12 pm to 6 pm। अगर हम एक घड़ी में देखें तो वहाँ पे मिनट का जो हैंड है, जो सुई है, वह 12 pm से 6 pm की तरफ जाती है, तो कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, तो आप क्या करेगा, 15 डिग्री का। नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न इफ यू आर फेसिंग साउथ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू फेस वेस्ट, तो 3 राइट एंगल। आप क्या किए, अगर आप साउथ की तरफ अपने फेस करके खड़े हैं और उसके एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी जिधर घूमता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप वेस्ट की तरफ घूमते हैं, तो आप कितना राइट एंगल बनाइएगा, तो 3 राइट एंगल बनाएंगे। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90, अभी हम जस्ट देखे हैं कि जिस एंगल का मेजर 90 से ज़्यादा होता है उसको कौन सा, 90 से, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज, जिसमें 90 से ज़्यादा होगा। A quadrilateral with exactly one pair of parallel sides, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर ऑफ पैरेलल साइड होंगे, तो यह एक क्या है, एक यह भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें एग्जैक्ट वन पेयर साइड पैरेलल है, यह साइड और यह साइड क्या है, पैरेलल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। 6 ए स्केलेन ट्रायंगल कैन नॉट बी, स्केलेन ट्रायंगल में क्या नहीं होंगे, तो आपने जानते हैं कि स्केलेन ट्रायंगल में एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यह क्या है, यह सही होगा, क्योंकि स्केलन ऐसे हैं जिसके सभी साइड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड इक्वल होते हैं, तो यह। 7 एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैन बी, ऑब्ट्यूज किसको बोलेंगे, ऑब्ट्यूज जिसमें एक एंगल 90 से ज़्यादा होगा। अगर दो राइट एंगल होते हैं, अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें अगर आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल है, अगर ये दोनों का वैल्यू जो भी सेम होगा, क्योंकि ये दोनों सेम साइड से मिलके बने, तो एक का वैल्यू उससे ज़्यादा ही होगा, तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रू फॉल्स, एन ऑब्ट्यूज राइट एंगल ट्रायंगल डज नॉट एग्जिस्ट। ट्रू, a pair of adjacent edges of a cuboid are perpendicular. True, all the angles of an obtuse angle scalene triangle are greater than 90 degree. False, a cuboid is an example of a prism. False, a tetrahedral is an example of pyramid. True.
fill in the blanks. A triangle in which all the sides are equal is known as equilateral triangle. ऐसे ट्रायंगल जिसके सभी साइड इक्वल होंगे उसको क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल. ए पॉलीगन हैविंग 5 साइड, जिसमें 5 होंगे उसको क्या बोलेंगे? पेंटागन. ए बाइसिकल हैज 20 स्पोक, द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक्स इज कितना? 18 डिग्री, क्योंकि टोटल होते हैं 360 डिग्री. अगर 360 को 20 से डिवाइड करें तो कितना होगा? 18 डिग्री. ओके, कितना होगा? 18 डिग्री. A quadrilateral have two pairs of adjacent sides equal and opposite sides unequal is known as kite. Two faces of a cuboid intersect to form a edge. Answer in one word or line. How many diagonals does a quadrilateral have? एक क्वाड्रेटर में कितने डायगोनल होंगे? 2. क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटर है तो इसे 1 और 2, तो एक क्वाड्रेटर में हमेशा 2 डायगोनल होंगे. How many points does a line segment consist of? Infinite. एक लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट होंगे? तो इन्फिनाइट होंगे. What is the measure of two right angles? Is it equal to a straight angle? तो हम कहेंगे सही, क्योंकि दो राइट एंगल इक्वल टू 90 प्लस 90 बराबर 180, और स्ट्रेट एंगल भी 180 होते हैं. हाउ मेनी एजेस डज ए ट्रायंगुलर हाउ मेनी एजेस डज ए ट्रायंगुलर प्रिज्म हैव? एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने एजेस होंगे? तो कितने एज होंगे? तो 9. Is a trapezium with a pair of opposite sides parallel and equal is called parallelogram? Yes. क्या है? जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होता है, तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं. तो यस. तो आज हम लोग इस चैप्टर 5 चैप्टर को क्या किए? कंप्लीट.